औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एक मसला जो अक्सर देखने में आता है और आजकल हम उसकी बड़ी तेज़ी के साथ देख रहे हैं कि जो भी अफराद इंजेक्शन लगवाते हैं देहात में, गांव में या छोटे शहरों में या गली मोहल्ले में, जब वो अपने फैमिली डॉक्टर हमारे यहाँ तो कम है क्योंकि असल जो MBBS डॉक्टर है वो कम है, जो पंक्चर लगाते हैं या जो जिनका वैसे कुछ टाइम लगाया हुआ है, या वो ख़ुद भी मरीज़ कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो डॉक्टर नहीं है लेकिन यकीन करें उनके हाथ में शिफा बहुत है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर गाड़ी का AC ख़राब हो तो क्या आप पंक्चर लगाने वाले को दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका काम नहीं है। लेकिन आप उसको अपना एक पूरा कॉम्प्लिकेटेड एक जो इंसान है वो दिखाएंगे और उसके मशवरा भी करेंगे और सारी चीज़ें पूछेंगे, लेकिन जो उसका माहिर होगा उससे आप नहीं पूछ पाएंगे कि जी करना क्या है। क्यों? लेकिन ये है कि वही आप वो कहेंगे वो 1000 पे 2000 वो इंजेक्शन भी लगाएंगे, आपसे पैसे भी लेंगे और डॉक्टर को आप फ्री भी चेक करवा रहे होंगे, लेकिन ज़हन में यही होगा कि जो हमारे वो गली मोहल्ले वाले हैं वो ठीक है। तो यही मसला है। फिर जब ख़राब होता है तो कहते हैं जी डॉक्टर लूटते हैं, या डॉक्टर ने जुल्म कर दिया, डॉक्टर ने ये कर दिया। अब वो तो खुल के खेलते हैं क्योंकि डिग्री वगैरह कैंसिल होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि डिग्री हो तो कैंसिल हो। तो इस वजह से वो यहाँ से बंद किया तो किसी और गांव चले जाएं या कहीं और चले जाएंगे, तो उसका सारा मलबा जो है या तो वो बेचारे मासूम मरीज़ पे गिरता है जिनको लवाकिन लेके जाते हैं। एक हमारे पास गांव से एक मरीज़ आया जिसका ये बाजू जो है पूरा पैरालाइज हुआ था, वो हरकत नहीं कर पाता तो हाथ यूँ गिरा हुआ है। तो हमने कहा क्या हुआ? कहता डॉक्टर साहब बस वो इंजेक्शन लगवाया तो कल से ये बाजू बिल्कुल ही ना सुन भी हो गया और हरकत नहीं कर रहा। अच्छा, हमने देखा तो बिल्कुल ये यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि जो इंजेक्शन लगाने की जगह है वो ये डेल्टाइड मसल होता है, ये जो एरिया है, और आप मैं तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो ये जगह होती है इंजेक्शन लगाने की। कुछ लोग क्या करते हैं, वो डिफरेंट मसल और उनकी होती है और यहाँ से पकड़ के वो पीछे लगा रहे होते हैं और यहीं पे रेडियल ग्रूव होता है और रेडियल नर्व एक दिमाग से आने वाला धागा होता है जो कंट्रोल करता है कि ये बाजू की ये ऊपर नीचे गाड़ी को, ये मोटरसाइकिल को रेस देनी है, तो ये जो हरकत होती है ये वो रेडियल नर्व करवा रही होती है और सारी सेंसेशन और मेजर एक नर्व है। तो मसला क्या होता है कि वो जब आपने गलत लगाया तो बिल्कुल वो नर्व के साथ धागे, जो दिमागी धागे हैं, उससे डैमेज करेगा। डैमेज होने की वजह से वो पूरा अपना ऐसे ही समझ लें कि एक जो बल्ब है और उसकी तार लगी हुई है और वो तार कट जाए यहाँ से, या उसको आप डैमेज कर दें, तो ज़ाहिर है आगे सारा काम जितना फंक्शंस था वो लाइट चली गई। तो अब एक दफ़ा अगर चली जाए तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वापस आए, और अगर आए भी तो उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, यानी 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर वो हफ्ते और महीनों में आगे वापसी आती है। तो सालों लग जाते हैं कि इतनी बड़ी लेंथ को रिकवर करने के लिए, और फिर डिपेंड करता है कितनी उम्र थी और क्या और मसले मसाइल थे। तो इसी तरह फिर एक और कुछ अर्सा गुजरा तो एक और मरीज़ आ गया, तो उसका भी यही मसला। तो हमने कहा कि भाई आप उसी इलाके से आ रहे हो, वहाँ वो टिपिकल एक डिस्पेंसर बैठे हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो उनसे ज़रा रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा अर्सा कुछ लगा लें, अस्पताल में जाके थोड़ा सा समझ लें, या कहीं गलती कर रहे हैं, बार बार एक मरीज़ ख़राब हो रहा है तो उसको जाके देख लें, या अपने इम्प्रूवमेंट कर लें कि मैं इंजेक्शन सही लगाना सीखूं क्योंकि मेरे मरीज़ जो हैं डैमेज हो रहे हैं। तो आगे लवाकिन का भी ये था कि डॉक्टर साहब हम तो घरों में होते नहीं हैं, तो अब जब भी कोई बीमार होता है तो फिर वही हमारा सहारा होता है, तो हम उसी के पास जाते हैं। लेकिन वो फिर आपको जाते आप गला ख़राब या लूज़ मोशन के लिए, लेकिन आप बाजू की माजूरी लेके आ जाते हैं। अब पूरी ज़िंदगी के लिए एक बंदे का एक बाजू या टांग माजूर हो जाए, वो चलने फिरने से रह जाए। मसला क्या था? गले में खांसी थी या बुखार बहुत था तो उन्होंने टीका लगा दिया। तो गैर ज़रूरी टीके जो हैं, एक तो वैसे भी पूरी दुनिया में हमारा रेट बढ़ रहा है, जो हेपेटाइटिस जिनको हेपेटाइटिस B, C हर दूसरे तीसरे और ये सिरिंजेस से फैलता है, एड्स जो है वो फैलती है, तो वो अंधाधुंध इंजेक्शन लगवाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी ना किसी डॉक्टर को दिखा के रिकमेंड करवाएं। अच्छा, इंजेक्शन में भी 2 तरह के होते हैं। एक वो इंजेक्शन होते हैं जो पट्ठों में लगाए जाते हैं, एक वो इंजेक्शन होते हैं जो रगों में लगाए जाते हैं, जो वेन्स होती हैं उनके अंदर लगाए जाते हैं। जो मसल्स के अंदर लगाए जाते हैं उनके साथ लिखा होता है इंट्रामस्कुलर IM। अक्सर प्रिस्क्रिप्शन लेके लोग मेडिकल स्टोर पे और सोच रहे होते हैं और एक दूसरे का ऐसे ही तुक्के लगा रहे होते हैं कि ये इंजेक्शन पट्ठों वाला है या रगों वाला है। तो आज आप ज़हन में रखें कि जिसके आगे लिखा होता है IM,
इंट्रामस्कुलर उसका मतलब है कि ये मसल में लगेगा, और वैसे जो अच्छी जगह हैं जहाँ पे मोस्टली लगाया जाता है वो डेल्टाइड मसल है, ये वाला मसल। इसके इसी तरह जो दूसरा बड़ा मसल है वो है ग्लूटियल मसल, जो आपके पीछे की जगह पे होता है, और इसका भी इसी तरह एक बड़ी इंपॉर्टेंट नर्व जिसे शैटिक नर्व कहते हैं वो यहाँ से गुजर रही होती है। अक्सर गलत इंजेक्शन लगने की वजह से वो वहाँ से डैमेज होती है और पूरी टांग जो है उस साइड की माजूर हो जाती है। तो ये इतना सिंपल चीज़ नहीं है कि आप एक बंदे को सिंपल एक सुई चबोएं और उसकी पूरी ज़िंदगी एक दफ़ा जो चलता फिरता भागता दौड़ता या एथलीट था, कहीं स्पोर्ट्स पर्सन था, लेकिन वो क्या हुआ कि अब बैठा हुआ माजूर है, आपने इलाज किया या उल्टा काम ख़राब कर दिया, और इसके ऊपर लवाकिन जाके अस्पतालों के शीशे तोड़ते हैं। अस्पतालों के नहीं, ये मसला पहले से हो चुका होता है, वो कहते हैं जी पहले तो थोड़ी थी अब ज़्यादा हो गई। तो ये वक्त के साथ साथ इनका मसला बिगड़ता है और ये मसाइल ज़्यादा होते हैं। अल्लाह ने बहुत सी जगह रखी हुई हैं जहाँ पे अद्वियात असर करती हैं, इसके अलावा और रूट्स भी हैं जो सेफ़ हैं। जैसे गोली है वो मुंह से खाते हैं आप, मुंह से निकलती है मैदे और उसके अलावा जिगर से गुजरती है, जिगर उसको सारा उसको मेटाबोलाइज करता है, और अगर उसमें कोई मसला हो, ओवरडोज हो या कोई उसमें जहरीली चीज़ हो, जैसे हर्बल मेडिसन लोग यूज़ करते हैं, तो अगर जड़ी बूटियों में कुछ ख़तरनाक या कोई जहरीली चीज़ हो तो उसे डिटॉक्सिफाई करता है, वो उसको फ़ौरन कैंसिल, उसका असर को कैंसिल करता है। तो कम अज़ कम एक सिक्योरिटी प्रोसेस तो है। वहाँ से अगर आप मुंह से गोली खाते हैं, आपका मुंह सलामत है, कोई मैदे का या कोई ऑपरेशन नहीं हुआ हुआ, या आपको मुंह में कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप गोली खा नहीं सकते। और बाज़ार कोई इतना बहुत लाखों करोड़ों में कोई मरीज़ होते हैं जिनका मुंह का मसला होता है और वो हम देते हैं, या बेहोश हो तो फिर तो चलें ठीक है, बेहोशी में भी हम नाक से नाली डाल के तो मैदे में हम प्रेफर करते हैं कि वहीं से दें। लेकिन कुछ एमरजेंसी मेडिसिन होती हैं जिनको हम इंजेक्शन से ही, या एंटीबायोटिक हैं जिनको देना ज़रूरी होता है। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं जो ज़ुबान के नीचे जो हिस्सा है इस पे एब्जॉर्ब होती हैं, जैसे विटामिन B12 है वो नीचे सब लिंगुअल आती है। इसके अलावा कैपोटिन जो बीपी कम करने के लिए है वो लोग नीचे यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा नाक में स्प्रे करते हैं, वहीं से भी जज़ब होती है, ये भी एक ज़रिया है। आँखों में कतरे डालते हैं, आँखों से भी दवाई जज़ब होती है, वो भी एक ज़रिया है। इसके अलावा जो बड़ा पेशाब है उस जगह पे गोलियां या उस जगह पे सपोजिटरीज रखी जाती हैं, वो भी एब्जॉर्ब करती है। और ख़वातीन के अंदर जो वजाइना है, शर्मगाह है, वहाँ पे भी रखते हैं। इसके अलावा अल्लाह ने ऐसा सिस्टम, इतना बेहतरीन निज़ाम इंसान को दिया है कि ये जो जिल्द है इसके ऊपर भी एब्जॉर्ब होता है। अब आने वाले फ्यूचर में जो इंजेक्शन है उसमें सुई ख़त्म, और वो जिल्द पे लगाने वाले इंजेक्शन है कि जो डायरेक्ट उसको प्रेस करेंगे और माइक्रो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें जिल्द से आगे पेनिट्रेट कर जाते हैं। सिंपल सी मिसाल है, जैसे एक ज़माना बचपन से हम सुनते आए पॉलीफेक्स बेटनोवेट, वो भी तो मेडिसन है, वो भी उसी तरह जज़ब होती है। इसी तरह अद्वियात है। अब तो दर्द कम करने के लिए जब रोज़े में लोग आते हैं, और अक्सर हमारा होता है कि जी आपको चोट लगे इंजेक्शन लगवा लें, या दर्द हो रहा है तो कोई टैबलेट, तो रोज़े में वो तो खा पी नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, पैच होते हैं वो इस तरह स्ट्रिप्स ही होती हैं वो लगा लेते हैं। वो लगाने से दर्द भी ख़त्म हो जाता है और रोज़े को भी कोई मसला नहीं होता। तो इस तरह डॉक्टर्स के पास काफ़ी ज़रिए होते हैं, काफ़ी जगह होती हैं। सिर्फ रगों के लिए भी ये जगह हाथ नहीं है, बाजू नहीं है, गर्दन है, सर है, टांगे हैं, पाँव हैं, कहीं पे भी लगा रहे होते हैं। लेकिन वो अल्लाह ने बनाई हुई है, हम उसको देख भी रहे होते हैं, यूज़ भी कर रहे होते हैं, लेकिन गलत नहीं होता। तो आप जब आप एक ही ऑप्शन है और आप लगवाए जा रहे हैं बार बार एक इंजेक्शन, और दूसरी बात लोग धड़ाधड़ एक सिरिंज भरते हैं पूरी 5 cc की और पूरी इंट्रामस्कुलर लगा देते हैं। आम तौर पर 2 से 3 ml जो है वो आप इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप वॉल्यूम मसल पट्ठों के अंदर दे भी नहीं सकते क्योंकि वो सोजिश कर जाता है। इसी वीडियो में बताते भी जाएं, अगर किसी को सोजिश हो जाए तो उसके लिए सिंपल बर्फ़ की आपने उसको बर्फ़ लगानी होती है और 1 से 2 दिन देने होते हैं, और फ़ौरन दिखाना होता है। कहीं आपका हाथ या कोई उस जॉइंट, उसका जोड़ आगे सुन या हरकत करना कम कर दे, या पट्ठों में कमज़ोरी हो, तो फ़ौरन डॉक्टर को रिपोर्ट करें। और जिन्होंने लगाया हो उनसे भी जाके बताएं कि मोहतरम ये इंजेक्शन हो गया, तो आप इसको देखें क्या करना है। तो उम्मीद है कि अगर ये पैगाम पहुँचे अफराद तक, लोगों तक, ख़ास तौर पे जो देहातों में है, सादा लो इंसान होते हैं, बेचारे बीमारी की वजह से जाते हैं, लेकिन वो सादगी, और जो लगा रहा होता है उसकी भी नीयत ये नहीं होती कि वो गलत इंजेक्शन लगाए। कोई भी नहीं चाहता कि उसका मरीज़ ख़राब हो, चाहे वो डॉक्टर हो, डिस्पेंसर हो, कोई भी हो। लेकिन मसला ये है कि कभी कभी वो कम इल्मी, ये ना तजर्बाकारी की वजह से ये हरकत हो जाती है।
तो उम्मीद है कि किसी न किसी को ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।